गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आप लोगों को समकालीन भारतीय दार्शनिकों में टैगोर के दर्शन के बारे में बतलाऊंगी। टैगोर की सामान्य जानकारी हम लेंगे। टैगोर मूल रूप से एक दार्शनिक न होकर एक कवि और साहित्यकार थे और उनकी दार्शनिक विचारधारा है वो काव्य शैली में है। तो उन्होंने अपने जो दर्शन शास्त्रीय विचार दिए हैं, कई जगह उनको काव्यात्मक भाषा में उनका प्रयोग किया है जिसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। उनके विचारों की दर्शन शास्त्रीय जो विवेचना है, उसके विवेचना को एक्सप्लेन करने में भी इसी कारण कठिनाई आती है कि उनकी शैली है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है और थोड़ी सी काव्यात्मक है। और उनकी जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें दार्शनिक विचारधाराएं हमें वो देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि टैगोर के विचारों पर प्रभाव किसका पड़ा, तो टैगोर पर मुख्य रूप से उपनिषद और वेदांत दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा वैष्णव जो विचार है उनका भी टैगोर के दर्शन पर काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। दादू, रैदास, नानक, कबीर, इन सब संतों की वाणी पर इन पर काफ़ी इफेक्ट दिखाई देता है। और गीता में जो वर्णित किया गया है सगुण और निर्गुण रूप ईश्वर का, उसके समन्वय को भी टैगोर ने बहुत महत्व प्रदान किया है। अब बात करते हैं हम टैगोर के दर्शन की कि टैगोर ने अपने जो दार्शनिक विचार दिए हैं उसे किस नाम से संबोधित किया है या उसका क्या तात्पर्य है। टैगोर के दर्शन में हमें अमूर्त एकवाद और ईश्वरवाद का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। टैगोर ने कई जगह परम सत्य को अनिर्वचनीय और निर्गुण कहा है। चूँकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये टैगोर के जो विचार है, दार्शनिक विचार, ये वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण रूप में स्वीकार किया गया है, निर्गुण और अनिर्वचनीय रूप में स्वीकार किया गया है। तो टैगोर ने भी अनेक स्थलों पर परम सत्य को अनिर्वचनीय और निर्गुण कहा है। गीतांजलि जो इनका साहित्य है, गीतांजलि में इन्होंने एक उपमा दी है, जैसे कि ये काव्यात्मक भाषा में अपने विचारों को प्रकट करते थे। इन्होंने कहा है कि परम सत्य को काव्यात्मक शैली में और साहित्यिक शैली में कहा है कि तुम ही आकाश हो तथा तुम ही घोंसला भी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अमूर्त सत्य को स्वीकार करते थे जिसका कोई रूप ना हो। अमूर्त मतलब मूर्त या साकार रूप, मूर्त मतलब जो भौतिक रूप होता है वो नहीं हो। तो अमूर्त सत्य को स्वीकार किया है। और टैगोर के दर्शन में इसके विपरीत उदाहरण भी कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने परम सत्य को कई जगह जीवन देवता, असीम आत्म पुरुष, परम पुरुष, हृदय पुरुष आदि कई नामों से इन्होंने संबोधित किया है। इन शब्दों से अमूर्त सत्य तो कहीं ना कहीं सूचित नहीं होता, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो ईश्वर को जब मानवीय उपमा प्रदान करते हैं कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इनके दर्शन में अमूर्तता और ईश्वर दोनों का बड़ा ही अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसीलिए टैगोर के दर्शन को हिरेंद्र दत्त हैं जो लेखक हैं, उन्होंने अमूर्त एकवाद की संज्ञा दी है। अब ये एकवाद है क्योंकि इनके अनुसार परम सत्य है वो संख्यात्मक रूप से एक है, और यह मूर्त है क्योंकि एक सत्य विभिन्नताओं में अनेकताओं का निषेध करता हुआ अमूर्त रूप से में एक नहीं वरन मूर्त रूप में एक है। तो हिरेंद्र दत्त ने इनके दर्शन को मूर्त एकवाद की संज्ञा दी है। मूर्त कैसे कि विभिन्नताएं, अनेकताओं, इन सब का निषेध करता है। विभिन्नता, अनेकता, जैसे ये इस रूप में भी नहीं है, ये रूप भी नहीं है, ये रूप भी नहीं है, ये रूप भी नहीं है, तो ये अमूर्त रूप नहीं मूर्त रूप में एक है, मतलब मूर्त रूप है इसका। इसलिए इनके दर्शन को मूर्त एकवाद की संज्ञा देते हैं। एकवाद यानी परम सत्य संख्यात्मक दृष्टि से एक है। ये किसने संज्ञा दी है? हिरेंद्र दत्त ने इनके दर्शन को मूर्त एकवाद। अब हम चर्चा करेंगे परम सत्य यानी ईश्वर का क्या स्वरूप है इसकी। टैगोर के अनुसार जो परम सत्य है वो एक है और मूर्त रूप है, और इसी परम सत्य को टैगोर ईश्वर की संज्ञा देते हैं। टैगोर के अनुसार ईश्वर है वो व्यक्तित्वपूर्ण है। व्यक्तित्वपूर्ण जैसे हमारा व्यक्तित्व होता है बहुत, उस रूप से उसको व्यक्तित्वपूर्ण माना गया है।
वह मानव जीवन और संपूर्ण जगत के अस्तित्व का आधार है। टैगोर के अनुसार वह हृदय पुरुष है क्योंकि वो मानव के हृदय में निवास करता है। तो यहाँ पर ये जो उपमाएं प्रारंभ हो रही है ईश्वर की, ये कहीं ना कहीं मानवीय गुणों का आरोपण ईश्वर पर किया जा रहा है। इसलिए इसे मूर्त, परम सत्य को मूर्त भी इसी कारण भी कहा गया है कि जब हम उसको हृदय पुरुष, जीवन देवता, ये सब संज्ञा प्रदान की है टैगोर ने, तो ये सब मानवीय गुणों का आरोपण है, इसलिए ये मूर्त कहीं ना कहीं है। तो टैगोर कहते हैं कि हृदय पुरुष है क्योंकि ये मानव के हृदय के काफ़ी निकट है। ये जीवन देवता भी है क्योंकि ये जीवन भी देता है और ये देवता भी है। देवता इसलिए है क्योंकि जीवन का उस परम पुरुष के प्रति समर्पण है। जब हम किसी दिव्य शक्ति के ऊपर अपने आप को स्वयं समर्पित महसूस करते हैं तो वो देवता कहलाता है। तो जीवन देवता भी है परम पुरुष, क्योंकि हमारा सभी का जीवन उसके प्रति पूर्ण समर्पण है। ये जो जीवन देवता की अवधारणा है, यही टैगोर के दर्शन में कहीं ना कहीं निरपेक्षता और व्यक्तिक ईश्वर के मिलन का बिंदु है। कि व्यक्तिक ईश्वर जिसको मूर्त रूप में हम भजते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, और निरपेक्ष सत्य जो कि हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, अमूर्त रूप है। तो इसका बड़ा ही अद्भुत समन्वय इसमें देखने को मिलता है। टैगोर कहते हैं कि ईश्वर है वो व्यक्तित्वपूर्ण होते हुए भी सीमित नहीं है, वरन असीमित और असीम है। जैसे हमारा व्यक्तित्व है, मेरा है, आपका है, तो हमारी कोई ना कोई सीमा है। हमारा एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, और हम एक निश्चित एक का आकार में और एक सांचे में ढले हुए हैं, तो हमारी एक सीमा है। लेकिन ईश्वर है वो व्यक्तित्वपूर्ण तो है, परंतु ऐसे वो सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो असीमित है और असीम है। तो टैगोर कहते हैं कि जो शुद्ध तार्किक बौद्धिकता है इस असीम व्यक्तित्व को नहीं जान सकती। जो हमारी तर्क बुद्धि है, शुद्ध तार्किक बौद्धिकता यानी हमारी जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये विवेक और बुद्धि है, ये ईश्वर को नहीं जान सकती। तो फिर ईश्वर का ज्ञान कैसे संभव है? टैगोर कहते हैं इसका ज्ञान अतार्किक अनुभूति द्वारा संभव है। अनुभूति जिसे महसूस किया जाए, यह अनुभूति तभी संभव है कि जब मानव अस्तित्व की सारी शक्ति भावनात्मक रूप से उस परम सत्य पर केंद्रित हो, यानी कि हम उस परम सत्य के ऊपर अपना सारा अस्तित्व, हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा भाव है वो उसके प्रति समर्पित कर दें। तब उस परम सत्य का हम अनुभूति कर सकते हैं, जहाँ भी हम दिमाग न लगाकर, विवेक न लगाकर, बुद्धि न लगाकर भावनात्मक रूप से उसको महसूस करें तो उसकी अनुभूति संभव है। टैगोर कहते हैं विभिन्नताओं अनेकताओं से जो भरा संसार है वो ईश्वर में ही समाविष्ट है, ईश्वर में ही शामिल है कहीं ना कहीं। इस कारण टैगोर के दर्शन को मूर्त एकवाद कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगी कि टैगोर ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में 4 तर्क प्रस्तुत किए हैं, और जिसके आधार पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं टैगोर कि ईश्वर का अस्तित्व कैसे संभव है। ये 4 तर्क में पहला है व्यवस्था मूलक तर्क, दूसरा है एकता मूलक तर्क, तीसरा है आनंद मूलक तर्क, और चौथा है आदर्श मूलक तर्क। अब बात करते हैं व्यवस्था मूलक तर्क की। टैगोर कहते हैं कि विश्व में एक प्रकार की व्यवस्था और सामंजस्य दिखाई देता है। ये व्यवस्था और सामंजस्य है, ये किसी मनुष्य के वश का नहीं है। कि ये जो एकता, ये जो सामंजस्य, जैसे सूर्य, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या फिर सेब है वो अपने आप जमीन पर गिर रही है। तो ये जो नियम, ये जो चारों तरफ व्यवस्था, सामंजस्य दिखाई देता है, ये किसी मनुष्य का कारण, मनुष्य इसका कर्ता नहीं हो सकता। तो इसका कर्ता कोई असाधारण पुरुष ही हो सकता है, और वो असाधारण पुरुष कौन है? ईश्वर है। दूसरे तर्क ये देते हैं एकता मूलक तर्क। टैगोर का मानना है कि बाह्य दृष्टि से जगत में एक प्रकार का विरोध दिखाई पड़ता है। ये जो कि कोई विरोध मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें दिखाई पड़ती कि ये है, इसके विपरीत ये चीज़ भी है, ये चीज़ का अस्तित्व है तो इसके विपरीत ये चीज़ का अस्तित्व है। तो ये जो विरोधाभास है, ये विपरीतता है, इनके बीच भी एक प्रकार की, विरोधों में भी एक आंतरिक एकता पाई जाती है, और इस एकता का व्यवस्थापक है वो स्वयं ईश्वर है। तीसरा तर्क देते हैं आनंद मूलक तर्क।
टैगोर कहते हैं कि विश्व के कण कण में आनंद उत्पन्न करने की शक्ति है और आनंद रूप सृष्टि का कर्ता है वो स्वयं आनंद रूप होना चाहिए और आनंद रूप सृष्टा ही ईश्वर है। हम देखते हैं कि विश्व के कण कण में आनंद उत्पन्न, हम जब बहुत ही विलाप करते हैं, दुख में होते हैं, विषाद में होते हैं, उसके बाद कोई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद का जनक कौन है? इस आनंद का जनक वो स्वयं आनंद रूप जो है वो ईश्वर है, कर्ता, वो ही सृष्टा है। चौथा तर्क देते हैं आदर्श मूलक तर्क। टैगोर के अनुसार मानव अपूर्ण है किंतु वह पूर्णता की ओर उन्मुख है और वो पूर्णता कौन है? ईश्वर है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपूर्ण जरूर है परंतु उसके जीवन में कोई ऐसा पूर्ण आदर्श होना चाहिए जिसकी ओर वो अग्रसर हो, और ऐसा पूर्ण आदर्श जिसे हम स्वीकार करेंगे वो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो टैगोर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के तर्क हैं वो प्रदान करते हैं। अब मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को टैगोर के जगत, माया और के स्वरूप और मानव के स्वरूप के बारे में बतलाना चाहूँगी। थैंक यू।